हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और वो ये है कि मैम फर्स्ट सेमेस्टर के सभी कोर्सेज़ का रिज़ल्ट हमारा आ तो गया है, पर उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं समझ आ रही हैं। लाइक F है, ER है, AB है, RA है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं मैम, आप हमें एक बार वो बता दीजिए, ठीक है। सो लिसन, F का मतलब होता है फेल। अगर वहाँ पे F लिखा हुआ है तो उस सब्जेक्ट में आपको फेल कर दिया गया है। अगर आपको रिवैल्यूएशन रीचेकिंग करानी है तो रिजल्ट विदिन 15 डेज़ ही वो होगा, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। ये तो आपकी यहाँ लास्ट में भी लिखा हुआ है कि कॉन्टैक्ट मी प्लीज़ 10 डेज, सॉरी 10 डेज़, 15 डेज़ नहीं 10 डेज़। अब 10 कर दिया इन्होंने, पहले 15 था, तो 10 डेज़ के अंदर अंदर आप उसको ठीक करा लो तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आपको पेपर दोबारा देना पड़ेगा। अब अगर आपका लिखा हुआ है RA, तो RA का मतलब है रिजल्ट अवेटेड, मतलब आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, उस सब्जेक्ट का आप वेट करो, वो शो हो जाएगा, उसी साइट पर शो होगा। कब होगा ये कुछ नहीं पता। फिर आता है ER का मतलब होता है इसेंशियल रिपीट, मतलब वो सब्जेक्ट आपको रिपीट करना है, ठीक है। उसका भी रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग करानी है तो 10 दिन के अंदर अंदर ही करवाना होगा। करवाना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, कैसे करना है क्या है वो वहीं पर ही आपको सब इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर AB लिखा हुआ है तो AB का मतलब है एब्सेंट। तो एब्सेंट के केस में आपको ये करना है कि जिस कॉलेज में आपने पेपर दिया था उस कॉलेज में आपको विजिट करना है, अपनी अटेंडेंस शीट की कॉपी लेनी है, SOL डिपार्टमेंट नॉर्थ कैंपस जाकर एक एप्लीकेशन लिखनी है, उसके साथ एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी और हमारा वो ये जो अटेंडेंस शीट है उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी और आपको नॉर्थ कैंपस विश्वविद्यालय रूम नंबर 110 में उसको सबमिट करना है। AB का रिज़ल्ट वैसे 1 हफ़्ता वो बोलते हैं, पर 1 महीना 2 महीना भी लग जाता है, तो आप उसका वेट करना, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का कुछ और लिखा हुआ है तो फिर वो मुझे आप कमेंट में या पर्सनली टेक्स्ट करके बता दें कि मैम ये चीज़ कैसे सॉल्व होगी। अच्छा, अब अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई है तो उसका एग्ज़ाम आप दिसंबर में इस साल दोगे, अक्टूबर में फॉर्म फिल होगा, या फिर जब आपका सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म फिल होगा ना, तब आप वो फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है, उस सब्जेक्ट का कि भाई मेरे इस सब्जेक्ट में बैक है तो मैं ये भी फिल कर दूँ। वो आप फिल करोगे। फिर उसके बाद आपका इंटरनल असेसमेंट भी आपको उस सब्जेक्ट का देना होगा और साथ ही साथ आपको उसका थ्योरी का एग्ज़ाम भी देना होगा, ठीक है। वो दोनों ही एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे। सो आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन था इस चीज़ को लेकर कि मैम इंटरनल असेसमेंट भी क्या दोबारा देना होगा या नहीं होगा, तो हाँ जी बिल्कुल देना होगा आपको, और इसी के साथ थ्योरी एग्ज़ाम आपका दिसंबर में हो जाएगा। अगर आपकी सेकेंड सेमेस्टर में बैक होगी तो फिर अगेन वो नेक्स्ट ईयर 2025 में मई जून में ही एग्ज़ाम होगा, वो दिसंबर में नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। सो होप सो आप लोगों के डाउट अब कोई भी नहीं रहे हों। इनकेस कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपको रिजल्ट निकालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऊपर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग डालना, अपने कॉलेज का किसी का नाम मत डालना, ठीक है। अगर कोई और नाम आप डालते हो तो वहाँ पर दिक्कत देगा, वो फिर रिजल्ट नहीं निकालेगा, क्योंकि आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हो, चाहे साउथ के हो, वेस्ट के हो, नॉर्थ के हो, वो भी नहीं डालना, सिर्फ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ही आपको डालना है, ठीक है स्टूडेंट। सो अगेन मैं बोलूँगी कि कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।